श्रवण की। श्री रामायण वेदावतार है। चारों वेद ही रामायण के रूप में अवतरित हुए। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मना। रामायण के रूप में साक्षात वेद ही अवतरित हुए, अर्थात चारों वेदों को पढ़ने और सुनने का जो फल है वही फल रामायण को पढ़ने और सुनने से प्राप्त होता है। ये अंतर जरूर है कि वेद सभी लोग नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वेद पढ़ने के लिए बड़े कठोर नियम हैं। लेकिन रामायण के लिए महर्षि वाल्मीकि ने कहा कोई भी पढ़ो। पठन द्विजो वाग वृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिक जनः पुण्यफलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोपि महत्वमीयात्। चारों वर्ण के स्त्री पुरुष बालक वृद्ध कोई भी व्यक्ति इस काव्य को पढ़कर पवित्र हो सकते। ये ग्रंथ पवित्र करने वाला। इदं पवित्रम पापघ्नम पुण्यम वेदैश्च सम्मितम। यह ग्रंथ समस्त पापों को नष्ट करने वाला, पुण्यप्रद और वेद सम्मितम, वेद के समान। दोनों भाइयों ने, कुश और लव ने, इसका गायन भगवान श्री राम के सम्मुख, प्रजा के सम्मुख किया। इस काव्य की यह भी एक विशेषता है कि इस काव्य के नायक स्वयं भगवान रघुनंदन ने पूर्ण रूप से इस काव्य को श्रवण किया। स्वयं राम जी ने इसे सुना है। यहां पर एक शंका उपस्थित होती है कि भगवान श्री राम ने अपने ही चरित्र को सुना, अपनी ही प्रशंसा सुनने के लिए दत्तचित्त होकर के बैठे, जबकि शास्त्रकारों ने कहा कि उत्तम नायक अपनी प्रशंसा नहीं सुनता है। ध्वन्यालोक ग्रंथ में दशरूपकम में आचार्य कहते हैं कि धीरोदात्त अविकत्थन हो। धीरोदात्त नायक जो होता है वो अविकत्थन होता है। अविकत्थन का मतलब वो स्वयं अपना चरित्र नहीं सुनता, अपनी प्रशंसा नहीं सुनता। और भगवान श्री राम धीर हैं। कल ही मैंने कथा में कहा कि ब्रह्मा जी ने महर्षि वाल्मीकि से यही कहा कि वृत्तम कथय धीरस्य रामस्य रघुनंदनस्य, ऐसा नहीं कहा। वृत्तम कथय धीरस्य, उन धीर रघुनंदन के वृत्त का, उनके चरित्र का वर्णन करो। ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को आदेशित किया। तो भगवान श्री रघुनंदन धीर हैं और उत्तम नायक हैं, उदात्त हैं। तो धीरोदात्त नायक तो अपना चरित्र नहीं सुनता। फिर इस चरित्र को राम जी ने सुना। इस शंका का समाधान क्या हो सकता है? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं राम जी ने बड़ी तन्मयता से सुना। ततस्तुतौ राम वच प्रचोदिता वगायतां मार्ग विधान संपदा सचापि राम परिषद गतः सनैर्बुभूषया सक्तमना बभूव। कुश और लव जब कथा का वर्णन करने लगे मार्ग पद्धति से, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं अगायताम मार्ग विधान संपदा। भगवान के चरित्र का गायन करने की दो पद्धति है, एक मार्ग पद्धति, एक देसी पद्धति। देसी पद्धति का मतलब जिस भाषा में
सामान्य लोग बोलचाल व्यवहार करते हों और जिस भाषा को बोलने वाले सीमित लोग हों, उस भाषा में भगवान के चरित्र का वर्णन करना ये देसी पद्धति कहलाती है। और जिस भाषा में अधिक लोग बोलचाल और व्यवहार करते हों, उस भाषा में भगवान के चरित्र का वर्णन करना ये मार्ग पद्धति, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो। इसलिए कुश और लव ने मार्ग पद्धति से कथा का वर्णन किया। अगायताम मार्ग विधान संपदा। और भगवान श्री राम अपने सिंहासन पर बैठकर इस कथा को श्रवण कर रहे थे, तो भगवान श्री राम अपने सिंहासन से उतरकर सामान्य लोगों के बीच में जाकर बैठ गए कथा सुनने के लिए। कथा सुनने की यही मर्यादा है। कथा सुनाने वाले व्यास के बराबर आसन लगा करके अगर कोई कथा सुने तो समासनात् पुण्य हानि है। कौशिकी संहिता में कहते हैं कि व्यास के बराबर आसन पर बैठकर कथा अगर कोई श्रवण करे तो पुण्य का नाश हो जाए। और व्यास के आसन से ऊंचा आसन लगा करके अगर बैठे तो कौशिकी संहिता में कहते हैं उच्चाच्च निरयम व्रजेत। उच्च आसन लगा करके कथा श्रवण करे तो वो नरकगामी होता है। इसलिए कथा तो नीचे ही बैठ करके सुनी जाती। व्यास के आसन से कुछ निम्न आसन हो, वहां बैठकर कथा श्रवण करनी चाहिए। तो राम जी तो सिंहासन पर आरूढ़ थे, चक्रवर्ती सम्राट है, राजाधिराज है। तो राम जी ने सोचा ये तो मर्यादा नहीं होगी, मुझे भी नीचे चल करके बैठना चाहिए। लेकिन राम जी ने सोचा अगर हम सामान्य लोगों के बीच में जाएंगे तो कहीं लोगों में अफरा तफरी न मच जाए कि राम जी यहाँ आ गए, अब क्या करें, लोग संकोच में पड़ जाएंगे। तो भगवान श्री रघुनंदन ने देखा कि जब सभी लोग भगवान की कथा में तन्मय हो गए, रामायण सुनने में लोग तन्मय हो गए, तो राम जी अपने आसन से धीरे से उठते हैं और उठ करके जाकर के सामान्य लोगों के बीच में बैठ गए और किसी को पता भी नहीं चला। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि सचापि राम परिषद गतः सनैहि। इतने धीरे से राम जी गए कि किसी को पता ही नहीं चला और जाकर के लोगों के बीच में बैठ गए। बुभूषया सक्तमना बभूव। और दत्त चित्त होकर, सावधान होकर भगवान श्री रघुनंदन इस कथा को, रामायण को श्रवण कर गए। कभी कभी मैं कथा में कहता हूं कि कथा में आने की और बैठने की यही विधि है। राम जी उपदेश कर रहे हैं अपने चरित्र से। आप कितने भी बड़े पद पर प्रतिष्ठित हो, लेकिन भगवान की कथा में आओ तो इतनी विनम्रता से, इतने धीरे से आओ कि जिसके बगल बैठ जाओ उसे भी पता न चले कि मेरे बगल कौन बैठा। और आप इतने तामझाम से, इतने प्रदर्शन से आओ कि आपको देख करके सारे श्रोताओं का मन कथा से हटकर आप पर केंद्रित हो जाए। तो आपको कथा सुनने का फल तो नहीं मिलेगा, पाप जरूर लगेगा। क्या पाप लगेगा? बोले लोगों का मन जो भगवान की कथा में तन्मय था, उस मन को अपने आचरण से तुमने अपनी तरफ आकृष्ट किया, ये कथा में व्यवधान हुआ। भगवान श्री रघुनंदन साधारण लोगों के बीच में जाकर के बैठ गए और कथा श्रवण करने लगे। बात ये थी कि धीरोदात्त नायक भगवान श्री रघुनंदन स्वयं अपनी कथा श्रवण करते। तो महर्षि वाल्मीकि ने इस शंका का समाधान कर दिया। वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी अपनी कथा नहीं सुनते। बोले तब रामायण तो सुन रहे हैं? बोले हाँ रामायण सुन रहे हैं, लेकिन रामायण राम जी की कथा नहीं है। क्या करें महाराज, रामायण राम जी की कथा नहीं, हम तो आज तक यही जानते थे कि रामायण राम जी की कथा है। बोले जानते थे ठीक है, लेकिन रामायण राम जी की कथा नहीं है। बोले तब किसकी कथा है? बोले कृष्णम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत्। ये सीता जी का महान चरित्र है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं ये सीता जी का महान चरित्र है।
बोले तो सीता जी का महान चरित्र है, तो वाल्मीकि जी ने इसको रामायण क्यों कहा? सीतायन कह देते, सीता जी का चरित्र है, नामकरण कर देते सीतायन। रामायण क्यों कहा? बोले रामायण इसलिए कहा कि सीता जी के चरित्र में राम जी का निवास है, रामस्य अयनम। सीता जी के चरित्र में ही राम जी प्रतिष्ठित हैं, इस दृष्टि से रामायण कहा। लेकिन महर्षि वाल्मीकि तो यही कहते हैं ये सीता जी का महान चरित्र है, और सीता जी के महान चरित्र को समाज में स्थापित करने के लिए ही महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। जिन सीता के चरित्र पर समाज के लोगों को संदेह था कि सीता लंका में रह करके आई, उनका चरित्र शुद्ध नहीं हो सकता, अयोध्यावासियों ने चर्चा की। भगवान श्री राम ने देखा इन अयोध्यावासियों को सीता जी के चरित्र पर संदेह है, तो जब तक इनका संदेह दूर न हो जाए तब तक श्री जानकी जी का मेरे साथ रहना उचित नहीं है, और इससे समाज को गलत प्रेरणा मिलेगी। क्यों? बोले यथा राजा तथा प्रजा, राजा जैसा करता प्रजा भी वैसे ही करती। तो भगवान श्री राम ने सीता जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ दिया। इतना बड़ा त्याग भगवान श्री रघुनंदन ने किया, और यही भगवान श्री रघुनंदन की प्रतिज्ञा भी थी। स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। रघुनंदन कहते हैं लोक के कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए मुझे अपना स्नेह, अपनी दया, यहां तक कि श्री जानकी का भी मुझे त्याग करना पड़े तो मुझे कोई संदेह नहीं होगा, मुझे कोई पीड़ा नहीं। स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य, लोक की आराधना के लिए, यही असली लोकतंत्र है। राम राज्य की हम परिकल्पना क्यों करते हैं? लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब लोक माने पब्लिक, जनता, जनता ही जिसमें राजा हो। राजा तो केवल प्रतीक मात्र हो, लेकिन असली राजा कौन? बोले जनता। लोकतंत्र का मतलब ही है कि संपूर्ण व्यवस्था का पावर लोक के पास हो, जनता के पास हो, और जनता की इच्छा, उसकी संतुष्टि राजा का कर्तव्य हो। असली लोकतंत्र ये है, और इस लोकतंत्र की स्थापना भगवान श्री राम ने की अपनी प्रजा के हित के लिए, अपनी जानकी तक का भी त्याग कर दिया। तब महर्षि वाल्मीकि ने अयोध्यावासियों को जानकी जी के महान चरित्र से परिचय कराने के लिए रामायण की रचना की। राम जी अगर कहते कि जानकी जी पवित्र हैं, शुद्ध हैं, तो लोग कहते इनकी पत्नी है, ये पक्षपात कर रहे हैं। परिवार के लोग कहते तो परिवारवाद की बात आ जाती। इसलिए भगवान श्री राम मौन हो गए, और इस महान कार्य को महर्षि वाल्मीकि ने किया। 24,000 श्लोकों में सीता जी का पावन चरित्र सीतायाश्चरितम महत् लिखा, और लौकुश ने इसे गाया। क्रमबद्ध लौकुश ने जब गाना शुरू किया तो इसे सुन करके अयोध्यावासियों को विश्वास होने लगा, ये तो जो भी सुना रहे हैं सत्य सुना रहे हैं। अयोध्या की महिमा से लेकर दशरथ जी महाराज के अश्वमेध यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, चारों पुत्रों की उत्पत्ति, बाल लीला, गुरुकुल गमन, मिथिला गमन, विवाह लीला, इन सब का जब वर्णन किया कुश और लौ ने, तो अयोध्यावासियों का विश्वास धीरे धीरे दृढ़ होता गया। ये जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं, अभी तक इन्होंने कहा है वो सत्य कहा है, तो ये विश्वास दृढ़ हो गया कि आगे भी ये जो सुनाएंगे वो सत्य ही होगा। और तब अंत में जाकर के कुश और लौ ने जब जानकी जी के पवित्र चरित्र का वर्णन किया, आगे लंका कांड का प्रसंग आया, तब अयोध्यावासियों को जानकी जी की पवित्रता और उनकी महिमा का बोध हुआ।
लोग पश्चाताप करने लगे। और उसी समय महर्षि वाल्मीकि जानकी जी को लेकर के सभा में आते हैं। जानकी जी को देख करके सारी अयोध्या की प्रजा अभिभूत हो गई, अपने कृत्य पर पश्चाताप करने लगी। और उसी समय श्री जानकी जी ने प्रतिज्ञा की, मन वचन कर्म से अगर मैंने रघुनंदन के चरणों में प्रेम किया है तो हे माधवी देवी, हे भूदेवी, आप मुझे मार्ग प्रदान करो। तथा मे माधवीं देवीं विवरम दातु मरहसी। हे माधवी देवी, आप विवर प्रदान करो। और उसी समय पृथ्वी फट गई। दिव्य शेष के फण पर विराजमान स्वर्ण सिंहासन पर भगवती भूदेवी प्रकट हुई। और भगवती भूदेवी ने सीता से कहा, सीते बेटी आओ, मैं तुम्हें लेने आई हूं और तुम मेरे साथ चलो। भगवती सीता को अपनी गोद में बैठा करके भगवती भूदेवी पृथ्वी में प्रवेश कर जाती हैं। और तब तक पृथ्वी का विवर अपने आप बंद हो जाता है। भगवान श्री राम करुण क्रंदन करते हुए दौड़ पड़ते हैं। सारी प्रजा रो पड़ती है। श्री जानकी जी तो चली गईं, लेकिन उनका चरित्र सदा सदा के लिए इस धरती पर स्थापित हुआ। उनकी महिमा, उनकी पवित्रता, उनकी शुचिता अयोध्यावासियों ने जाना। कहने का भाव कि सीता जी के महान चरित्र को प्रकट करने के लिए ही महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। इसीलिए वाल्मीकि जी कहते हैं सीतायाश्चरितम महत्। ये